हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आवर एन स्टॉक। आज हम बात करेंगे अमेजन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड को कैसे ब्लॉक या फिर कैंसिल होने से कैसे बचाया जा सके। लेकिन उसके पहले थोड़ा अमेजन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोगों को सब बता दूं कि अमेजन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और ये अमेजन प्राइम कस्टमर को 5% का कैशबैक देता है और नॉन प्राइम कस्टमर को 3% का कैशबैक देता है। रिचार्ज, बिल पेमेंट और पार्टनर मर्चेंट के ऊपर ये 2% का कैशबैक देता है और बाकी सब मर्चेंट के ऊपर ये 1% का कैशबैक देता है और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर भी ये 1% का कैशबैक देता है। और ये हर महीने स्टेटमेंट जनरेट होने के 2 वर्किंग डे के अंदर अंदर अमेजन पे बैलेंस के रूप में आपको कैशबैक दे देता है अमेजन अकाउंट में। अगर आप बैंक के वेबसाइट में चेक करेंगे तो इसके सारे फीचर्स आप पढ़ सकते हैं और उस वेबसाइट में ये भी लिखा है कि ये कार्ड अनलिमिटेड कैशबैक देने का दावा करता है। सारे कस्टमर ये मान लेते हैं कि ये जो कार्ड है वो अनलिमिटेड कैशबैक उनको देगा चाहे आप जितना भी खर्च करें, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनी उनका मेजर जो इनकम होता है वो इंटरेस्ट से आता है और उसके बाद जो इनकम होता है उनका वो लेट पेमेंट फी और एमडीआर चार्जेस और एएमसी और कुछ दूसरे जो चार्जेस से आता है। जनरली क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर बैंक अपने रेवेन्यू का 10 से लेकर 20% तक कैशबैक या रिवार्ड पॉइंट के रूप में कस्टमर को प्रोवाइड करता है। अब बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी चैरिटी करने के लिए तो नहीं बैठा है ना। जैसे गधे के आगे घास अगर डालोगे तो गधे को पता भी नहीं चलेगा कि वो कितना किलोमीटर दौड़ चुका होगा। उसी तरह क्रेडिट कार्ड कंपनी कस्टमर के आगे कैशबैक या रिवार्ड पॉइंट का ऐसा लालच दिखाता है कि कस्टमर को पता ही नहीं होगा कि उसने कितना भी खर्चा कर लिया है और उस ओवर स्पेंडिंग के वजह से कस्टमर को इंटरेस्ट और ओवर लिमिट चार्जेस और बाकी जितना भी चार्जेस है वो पे करते करते वो न जाने कितने साल लग जाएंगे उसका कोई पता भी नहीं। कुछ कस्टमर का तो लाइफ टाइम चार्जेस देते ही रहते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो कि ऑनलाइन पे खर्चा भी करते हैं और सही टाइम पे बिल पेमेंट कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, बैंक को नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि ऐसे कस्टमर के पास सिर्फ एमडीआर का चार्जेस ही आता है, लेकिन कुछ कमाई ज़्यादातर नहीं होता है। कुछ कस्टमर का रिव्यू लेने के बाद तो ये पता चलता है कि अगर आपका कैशबैक का अमाउंट 10,000 या 10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो बैंक को ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है इस कार्ड पे। तो बैंक क्या करता है ना, वो इंक्वायरी करता है कहीं आप कमर्शियल यूज तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कमर्शियल यूज करोगे तो बैंक को कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उसको नुकसान ही होगा। और अगर आप पर्सनल यूज करोगे तभी तो आप डेब्ट ट्रैप में फंसकर उसको चार्जेस और इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए देते रहोगे। बैंक ने भी ये जो कमर्शियल यूजेस का पॉलिसी है उसने अपने वेबसाइट में लिखा है। अगर उनको पता चलता है कि आप कमर्शियल यूज कर रहे हो तो वो आपका कार्ड को कैंसिल कर देंगे और ब्लॉक भी कर देंगे। जो भी कैशबैक आपने अर्न किया होगा वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज किए होंगे और उनको अगर इनक्वायरी में पता चला कि आपने कुछ पर्सनल यूज किया है, और ज़्यादातर जो ये जो सिचुएशन होता है वो मैरिज के टाइम में होता है, क्योंकि मैरिज के टाइम में कस्टमर ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं। अब उस सिचुएशन में बैंक आपका कैशबैक भी दे देगा और जो क्रेडिट कार्ड है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कार्ड का जो पर्पज है वो सिर्फ पर्सनल होना चाहिए, ना कि कमर्शियल होना चाहिए। और आप जब भी सामान खरीदें किसी कैशबैक के चक्कर में आकर सामान मत खरीदिए, तो कंपेयर कीजिए। हो सकता है कि वही सामान आपको सस्ते में ऑफलाइन पे ही मिल जाए, और हो सके तो अपना जो खर्चा है वो आप बैंक अकाउंट या फिर कैश से कीजिए। ज़्यादातर कस्टमर को पता नहीं चलता कि कब वो ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं
और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत से भी इंटरेस्ट देते रहते हैं। और इसी ओवर स्पेंडिंग की वजह से अगर आपका ज़्यादा कैशबैक भी हो गया तो कार्ड ब्लॉक होने का खतरा भी रहता है। इसलिए आप जो कैशबैक जो क्रेडिट कार्ड है या फिर रिवार्ड जो पॉइंट वाला जो क्रेडिट कार्ड है, आप उसी जगह यूज कीजिए। अगर आपके पास कोई कोई ऑप्शन ना हो। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनी रिचार्ज, बिल पेमेंट और इंश्योरेंस के ऊपर कोई भी रिवार्ड पॉइंट या कैशबैक नहीं देते हैं। लेकिन ये लाइफ टाइम फ्री अमेजन पे क्रेडिट कार्ड है जो कि अभी भी ये वॉलेट लोड, रिचार्ज, बिल पेमेंट, इंश्योरेंस के ऊपर अभी भी कैशबैक दे रहा है। ये एक बहुत अच्छा कार्ड है अभी तक, और इसको सोच समझ कर यूज कीजिए, पर्सनल यूज कीजिए। जितना बिल आप टाइम पे दे सकते हैं उतना ही यूज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।